अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पाइसी सॉफ्ट जूसी चटखारा मटन गोला कबाब विद ग्रेवी। गोला कबाब तो आप सबने बहुत ज़्यादा बनाए और खाए भी होंगे, लेकिन इस तरह के ग्रेवी के साथ आप लोगों ने कभी भी नहीं बनाए होंगे। जब आप ये कबाब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फैमिली को और आपके गेस्ट को बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएंगे। बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी है, बहुत ही जूसी और चटपटे से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आ जाएं फिर बनाते हैं मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो मटन का कीमा लिया है। इसे मैंने बारीक पिसवा कर वॉश करके अच्छे से स्टेन कर लिया है। तो देखें ये बिल्कुल खुशक है। कीमा चॉप करवाते हुए आप उसमें 20% फैट ज़रूर ऐड करवाया करें, उससे कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। पाउडर मसालों में 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून के बराबर इसमें सुरख मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम क्रश किया हुआ खुशक धनिया ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें गरम मसाला पाउडर का ऐड कर देंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है जिसकी खुशबू और जायका लाजवाब है। 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए कीमे में ऐड कर देंगे। ख्याल रहे कि प्याज़ों का पानी बहुत अच्छे से निचोड़ के हमने प्याज़ों को ऐड करना है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। ये 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें पिसा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। 1 अंडा ऐड करेंगे। ये बाइंडिंग एजेंट का काम करता है और इससे कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कीमे को हमने हाथों से 5 से 6 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मसलना है। जितना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे उतने ही कीमे के रेशे खुलेंगे, बहुत अच्छे से मसाले यकजान हो जाएंगे, कबाब बहुत अच्छे से बाइंड होंगे, बहुत सॉफ्ट और जूसी और बिल्कुल क्रैकलेस बनेंगे। तो यहाँ पर मुझे मसलसल 6 से 7 मिनट हो चुके हैं कीमे को मसलते हुए। तो आप इसकी लुक देखो, ये बहुत ही मुलायम और यकजान हो चुका है और बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल खुशक कीमा है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। ये देखो कीमा बिल्कुल इस तरह से स्टिकी होना चाहिए। तो हमारे कबाबों के लिए कीमा बहुत अच्छा सा मिक्स एंड मैश हो चुका है। अब हम इसको कम से कम 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे और इसे फ्रिज में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कीमे को रेस्ट दिए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और मैंने कीमे का हाफ पोर्शन ही अभी फ्रिज में से निकाला है। अब हम अपने हाथों को पानी से या ऑयल से तर कर लेंगे। अब हमें कबाब बनाने के लिए कीमे का एक छोटा सा पोर्शन हाथों में ले लेना है और इसे हम कबाबों वाली सीख पर या स्ट्रॉ की मदद से गोला कबाब की शेप दे लेंगे। स्ट्रॉ या सीख की मदद से बहुत इजीली गोला कबाब की शेप बन जाएगी। और देखिए आप, इसी तरह से मैं बाकी के सारे कबाब भी रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाबों की शेप रेडी हुई है। अब इन कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है। तो एक पैन को हम अपने स्टोव पर रख लेंगे और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के डालकर गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो, 1 बाय 1 करके हम कबाबों को इसमें अरेंज कर देंगे जितने भी आसानी से कबाब इसमें आ सकें। पैन में हमने कबाबों को ओवरक्राउड बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम मीडियम फ्लेम पर इन्हें 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेने के बाद हम इनकी 1 बाय 1 करके साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जितने टाइम में दूसरी तरफ से हमारे कबाब फ्राई होंगे, हम एक मज़ेदार ज़बरदस्त सी स्लरी को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून सिरके के लेंगे और 2 ही टेबलस्पून हम यहाँ पर चिली सॉस के लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस।
2 टेबलस्पून इसमें हम चिली गार्लिक केचप के ऐड करेंगे। 2 पिंच के बराबर इसमें नमक का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें कॉर्न स्टार्च का ऐड करेंगे और पानी ऐड करके इसकी एक स्लरी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये स्लरी बिल्कुल रेडी है। इसको एक साइड पे कर देंगे। इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। अब हम यहाँ पर कबाबों की दूसरी साइड को चेक कर लेते हैं। तो कबाबों की दूसरी साइड भी फ्राई हो चुकी है और बड़ा ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आ चुका है। इस साइड को भी हम पलट लेंगे और मसलसल हिलाएंगे हम इनको सारे ओर, ताकि ये इक्वल फ्राई होकर पक जाएं और फ्राइंग का भी बड़ा ज़बरदस्त सा इनके ऊपर इक्वल कलर आ जाए। तो देखें यहाँ पर माशाल्लाह से कबाब बहुत ज़बरदस्त से फ्राई होकर पक चुके हैं और इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त सा इक्वल गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। आप चाहें तो इनको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको मज़ीद चटपटा सॉसी बनाना है तो इसके लिए हम एक और स्टेप करेंगे। अब पैन में हम 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने कबाबों को फ्राई किया था और 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें बटर का ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसे चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तो देखें यहाँ पर 30 से 40 सेकंड फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें स्लरी ऐड कर देंगे। ये मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर पानी डालकर इसको मिक्स किया था। अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेंगे और एक थिक सी ग्रेवी बना लेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, ये थिक हो जाएगी। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए कबाब ऐड कर देंगे। अच्छे से कबाबों को मिक्स करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट हम इन्हें ग्रेवी के साथ पकाएंगे ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाएं। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियां। तो सब्जियों में मैं ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। इनको मैंने स्लाइस में कट करके ऐड किया है। आप सब्जियों को किसी भी शेप में कट करके ऐड कर सकते हो और साथ में मज़ीद जो आपकी मनपसंद सब्ज़ी हो वो इसमें ऐड कर सकते हो। सब्जियों को हमने स्ट्रे फ्राई करना है ताकि हमारी सब्जियां सौगी ना हो, तो लिहाजा हम इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाएंगी। तो इस टाइम पे हम कर देंगे फ्लेम को बंद क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्पाइसी, सॉफ्ट, जूसी चटखारा मटन गोला कबाब विद ग्रेवी के रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट सॉसेजेस में लिपटे हुए ये कबाब इंतहाई मज़े के लगते हैं। इसकी सॉस का तो क्या ही कहना। तो जब भी आप मेरी इस रेसिपी से कबाब बनाएंगे तो देखिएगा आपकी फैमिली में ये कबाब सबको बहुत ही पसंद आएंगे। खाने वाले चटखारे ले लेकर खाएंगे, उनका पेट तो भर जाएगा मगर मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा क्योंकि ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और लाजवाब है। तो बहुत ही चटपटे से ये कबाब बनकर तैयार हैं और बहुत ही आसानी से ये रेसिपी आप अपने घर वालों के लिए बना सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। मेहमानों को बनाकर सर्व करो और खूब दाद वसूल करो। इनको आप खमीरी रोटी, रोगनी नान, सादा बॉयल चावल या ज़ीरे वाले चावलों के साथ आप इनको खाएं तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा देंगे। तो ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। शेयर करें इस रेसिपी को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।